एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सुगबुगाहट तेज हो गई है उस सोशल इंजीनियरिंग की जिसकी शुरुआत प्रदेश में मायावती ने की, और मायावती को इस सोशल इंजीनियरिंग ने सत्ता तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण कार्ड की। कांग्रेस ने 2022 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग उठा दी है। किस रूप में उठा दी है, जरा सुनिए। ब्राह्मणों के लिए ये संक्रमण काल है और ब्राह्मणों में क्या दिक्कत है, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, बहुत इसका रोष है। ठंडा हो रहा है। ब्राह्मण समाज तिरस्कृत भी है और अपमानित भी है। पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं, ब्राह्मणों के बच्चों को, निर्दोष बालकों के भी झूठे एनकाउंटर किए गए और ब्राह्मणों का जो राजनीतिक जो उनकी हिस्सेदारी है वो भी नहीं मिल पा रही है। 31 साल से लेकर के ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है, जिसमें मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में तरह तरह के अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। और इसी पर और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कल्की पीठ के पीठाधीश्वर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मैं चाहती हूं आप बताएं दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश के लिए ब्राह्मण सीएम की जब आप मांग करते हैं तो उसके पीछे आपका नजरिया क्या है? देखिए रोमाना जी, प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज का उत्थान चाहता है और भारत का संविधान दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, तिरस्कृत लोगों के उत्थान का उल्लेख करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इस वर्तमान परिदृश्य में ब्राह्मणों से ज़्यादा शोषित, पीड़ित, अपमानित, तिरस्कृत कोई समाज नहीं है। पूरे भारत पर अगर हम नज़र डाल के देखते हैं तो एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है। एक दौर था जब 7-7, 8-8, 9-9 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। और इसमें मैंने गलत क्या कहा है? यादव समाज चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, दलित समाज चाहता है मायावती जी मुख्यमंत्री बने, क्षत्रिय समाज चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो अगर हमारा समाज ये चाहता है या मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, तो इसमें मैंने क्या गुनाह किया है और मेरा गुनाह क्या है? नहीं, मैं भगवान राम का जो वनवास था, आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो बस आपसे समझना चाह रही हूँ इस पूरे मसले को। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये मांग उठाई गई है प्रमोद कृष्णम की तरफ से। कांग्रेस नेता हैं, हम सीधे प्रमोद कृष्णम जी का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा सर कि क्या ये आपकी जातिवादी सोच है? रोमाना जी, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं था, न ब्राह्मण जातिवादी है, न ब्राह्मण जातिवादी सोच रखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1989 में नारायण दत्त तिवारी जी के बाद में आज तक लगभग 4 बार तो बीजेपी का मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने बनाया। कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री ब्राह्मण ने बनाया, राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री ब्राह्मण ने बनाया, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री ब्राह्मण ने बनाया, मायावती जी को 4 बार ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया, मुलायम सिंह जी को भी सपोर्ट किया। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर बनना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं, तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण पर जातिवादी होने का आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये वही ब्राह्मण है जिसने योगी योगी मोदी मोदी का नारा लगाया। ये वही ब्राह्मण है जो पिछले 20 सालों से लगातार भाजपा का समर्थन कर रहा है। तो भाजपा ने 4 बार 5 बार जो मुख्यमंत्री क्या है, मैं तो आपसे यही समझना चाह रही हूँ, इसको दिक्कत क्या है? इसको दिक्कत ये है कि पोस्ट मंडल एरा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वहां पर राजपूतों को तो मौका मिल गया है, लेकिन ब्राह्मण को नहीं मिला है। मतलब ब्राह्मण जो है वो सत्ता के शीर्ष पर खुद काबिज होना चाहता है, यही चाह रहे हैं ना आप? वरना ब्राह्मण मुख्यमंत्री का क्या मतलब? नहीं, अगर नहीं, ऐसा कौन सा समाज है जो सत्ता पाना नहीं चाहता है? ऐसा कौन सा समाज है जो सत्ता के शीर्ष पे आना नहीं चाहता है? मैंने अभी कहा यादव समाज चाहता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो इसमें हमें तो बुरा नहीं लग रहा। दलित समाज चाहता है कि मायावती जी फिर मुख्यमंत्री बने, क्षत्रिय समाज चाहता है योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। तो 31 साल बाद 31 ईयर, भगवान राम का वनवास भी 14 वर्ष में समाप्त हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को तो 31 साल हो गया।
क्या बीजेपी को एक मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं दे देना चाहिए था? नहीं सर, मैं जब आज आप भी ये कह सब रहा हूं, बातें मैं तो करते किसी हैं, पार्टी जब की आप बात ये ही सब नहीं कर बातें रहा। करते मैं तो हैं कह रहा हूं और आप यहाँ समाजवादी पर जिक्र पार्टी। करते हैं अखिलेश यादव का, आप यहाँ पर जिक्र करते हैं मायावती का, तो फिर आपको ये भी कबूलना चाहिए कि यहां जब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो दरअसल क्या ब्राह्मण कार्ड के जरिए आप कांग्रेस के लिए कामयाबी का मंत्र ढूंढ रहे हैं? आप कांग्रेस का सत्ता का सूखा मिटाने के लिए ये ब्राह्मण कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? रोमाना जी, शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पार्टी की बात कहां की है? समाजवादी पार्टी घोषित कर दे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। भाजपा घोषित कर दे कि अगर उनकी सरकार इस बार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। मायावती जी की पार्टी बसपा घोषित कर दे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। मुझे कहां ऐतराज है? मैं तो किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण शोषित है, पीड़ित है, तिरस्कृत है, राजनीतिक रूप से जब आप बहुत ये सब अपमानित कहते हैं कि इसलिए ब्राह्मण जो है वो 31 साल तिरस्कृत है, बाद, शोषित 31 है, साल बाद अपमानित है, उत्तर प्रदेश तो का मतलब मुख्यमंत्री आप ब्राह्मण कहीं होना ना चाहिए। कहीं योगी सरकार को भी घेर रहे हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रदेश का नेतृत्व एक योगी कर रहा है। वो तो इस जात पात से ऊपर है सर, वो तो किसी जाति के चक्कर में ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस जरूर अजय सिंह बिष्ट करके योगी जी के पीछे जाति चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन है तो वो योगी। नहीं, मैं बिल्कुल उनका पूरा सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं वो योगी हैं, वो साधु हैं, संत हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होता रोमाना जी, तो क्या ब्राह्मणों के बच्चों को उठा उठा के झूठा एनकाउंटर किया जा सकता था? क्या ब्राह्मणों की एक बेटी खुशी दुबे अभी तक जिसकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, एक दिन पहले शादी होकर आई, उसको इतने दिन तक जेल में बंद रखा जा सकता था? क्या ब्राह्मणों के बच्चों का जो फेक एनकाउंटर हुआ, झूठे एनकाउंटर हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए, उठा के लेके और यही तो एक बच्चे आपकी को मार दिया गया जातिवादी और फिर उस सोच पर जांच है, बैठाई गई। जिसे लेकर उस मैं पर सवाल जांच पूछ रही बैठाई थी। गई। मतलब आपकी इस सोच के हिसाब से तो कि अगर ब्राह्मण होगा तभी न्याय होगा, आपकी नजर वाला न्याय होगा। सर, ऐसे तो समाज नहीं चल सकता है ना, और लोकतंत्र तो ऐसे नहीं चल सकता है। इसी वजह से तो आप कटघरे में इस वक्त अपने बयान के चलते। खैर, मेरे पास समय इस वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आज शाम 7 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा हमारे साथ देश का मूड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।